ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यू कैन जस्ट राइट हियर द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के साथ एक क्लोज होता है ऑफ सेम ऑर्डर। वो चीजें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि इंटरव्यू के दौरान आपसे ये जो ऑर्डर है ना, सेम ऑर्डर, अगर आप कभी आपसे कोई रिजल्ट पूछते हैं, कोई चीज पूछते हैं, तो सेम ऑर्डर कहना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आज दे आस्क द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपने बोला यस, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तब आपको ये बोलना है कि द ऑफ द सेम ऑर्डर, तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, है ना, वरना प्रोडक्ट ही नहीं पॉसिबल होगा। इज अगेन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Matrix of that order. The product of two orthogonal matrices of the same order is again an orthogonal matrix of that order. अगर इस चीज को देखना है, if you want to see it, तो हमने मान लो ए और बी, हमने दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ले लिए, एंड क्लियरली यू कैन सी कि हमारे पास ए डैश इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस बी डैश इज आइडेंटिटी। ये हमारे पास है। अब हमको ये देखना है कि क्या ए बी और ए बी डैश ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर है तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो लेट अस सी, यू नो दैट कि जो ट्रांसपोज होता है वो प्रोडक्ट में रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। दिस इज ए डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश इज जस्ट इक्वल टू, और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी डैश इंटू ए डैश। एंड वी नो दैट कि हमारे पास जो बी डैश बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। दिस इज योर ए डैश इज जस्ट इक्वल टू, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज ए भी तुम्हारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारे पास अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको पहले रख देते दिस इज, और दिस इज योर ए बी, so that will be what, this is b dash a dash, and that will be your ab, and by associativity property we can say this is b dash a into b is thus equal to b dash identity of b, and that is equals to b dash of b, and you will get this is equal to identity. So this implies what, this implies this ab is an orthogonal matrix। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर, अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। इस रिजल्ट को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, इफ दे आर द एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन देयर प्रोडक्ट विल बी अगेन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यू कैन सी, कैन राइट दिस रिजल्ट इन जनरलाइजेशन वे। जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट, so writing if a1 a2 up to there are the n orthogonal matrices, matrices of same order
then their product A1 A2 up to AN is also orthogonal. Is also orthogonal. Clear? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? प्लीज लेट मी नो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेकर क्या थॉट है आपको, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इट इज ट्रू और फॉल्स? बताएं आप लोग। द स्केलर मल्टीपल ट्रू। देखिए जब जर्नल वे में, हाँ ट्रू ओनली, और -1, हाँ 1 और -1, नहीं ट्रू तो नहीं है। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल। नीड नॉट। ठीक। तो देख सकते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे देखना है, वी नो दैट कि अ, अगर हमने कहा दिस इज 1 0 0 -1, ये ऑर्थोगोनल है, वी नो दैट क्लियरली। इफ आई एम जस्ट टेकिंग अ स्केलर, सपोज दैट अब देखिए k इक्वल्स टू 5, कुछ भी ले लीजिए, वट एवर यू टेक द स्केलर, तो हमारे पास ये ऑर्थोगोनल नहीं हो जाएगा अगर हम 5 ए कह दे रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5 0 0 -5, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं। अच्छा, इसको अगर जनरल वे में देखना चाहें तो आई एम जस्ट टेकिंग ए इज ऑर्थोगोनल, ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए डैश ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारे पास रिजल्ट है, मतलब ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब हमने एक स्केलर के अंदर मल्टीप्लाई करा, तो अब हमारे पास मैट्रिक्स बन गया के ए, और ये एक मैट्रिक्स है, और इसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। तो वी नो दैट दिस के इंटू ए, तो हमारे पास सही है। साथ में ट्रांसपोज के अंदर के जो है वो बाहर निकल आता है। अब के को के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी के स्क्वायर, एंड दिस इज योर ए, ए डैश, ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये तो आइडेंटिटी है ही है, तो दिस के स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। तो हमारे पास दिस के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, है ना? तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू +-1। इट मीन दैट कि अगर हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस हैं भी, तो ये तो या तो वो आइडेंटिटी हो, ठीक है, या माइनस ऑफ आइडेंटिटी, है ना? अगर हमारे पास बनाना है, मतलब स्केलर मल्टीप्लाई भी करना है, तो +-1 के अलावा कोई भी अगर हम स्केलर लेते हैं तो वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं रह जाएगी। इज इट क्लियर? तो इफ यू आर राइटिंग, अभी अभी फॉल्स कह दीजिए ज्योति। चलिए, नेक्स्ट यू कैन राइट इन द सेंस लाइक दिस, इफ दिस इज ए, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल, और ये सब रिजल्ट्स आपको बार बार रिवाइज करनी है, तभी दिमाग में बैठेंगे, वरना 4 दिन बाद पढ़ने के बाद सब भूल जाएंगे आप। इफ ए द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के
It's any complex number, then this is Ka may or may not orthogonal. ओके। अच्छा, नेक्स्ट है कि वही बात आ गया कि जो सेकंड रिजल्ट हमने प्रूव करा ना, कि के प्लस माइनस वन होगा तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल हो जाएगी। तो यू कैन जस्ट राइट इज एज अ रिजल्ट जो भी हमने देखा था, कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड this k is any complex number, then this is ka is orthogonal if and only if k is just equal to plus minus वन, जो हम लोगों ने रिजल्ट अभी देखा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। तो इफ वी टेक इन इंटीग्रल पावर ऑफ, तो वो हमारे पास, आप लोग बताइए, क्या एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इंटीग्रल पावर ऑर्थोगोनल होता है या फिर नहीं? जरूरी नहीं। बताइए, ट्रू एंड फॉल्स। हमने कहा कि एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इंटीग्रल पावर हमारे पास ऑर्थोगोनल होता है, ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स? ट्रू। ओके, सपोज दैट वी डोंट नो, मान लो हमको नहीं पता, तो वी आर गोइंग टू बी प्रूव द थिंग, है ना। मान लो कोई चीज हमको रिजल्ट याद नहीं है और हमको डिफिनीशन पता है, हमको चीजें पता है, तो हम उसे प्रूफ की तरफ भी ये स्ट्रेटजी हमें जरूर आपको पता होना, ये मेथोडोलॉजी हमें आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम करते हैं तो वहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास रिजल्ट्स नहीं यूज होते हैं। तो इसे मेथोडोलॉजी, तो मान लो सपोज दैट कि हमने कहा कि एक ऑर्थोगोनल है, तो हमने ले लिया एज एस राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग द प्रूफ, लेट ए बी एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमने ले लिया, ठीक है। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, it means that this is A is transpose is just equal to identity, या A transpose just equal to, this is the definition of the orthogonal matrix। तो ये हमको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होती क्या है और कैसे डिफाइन। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ठीक, हमें अभी तक नहीं पता कि वो इंटीग्रल पावर ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा, हम पहले ट्राई करेंगे प्रूव करने की। अगर हम प्रूव नहीं कर पाते हैं तब भी स्टार्ट फाइंडिंग द काउंटर एग्जाम्पल जो कि उसे निगेट करता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है। तो लेट अस सी, ए की पावर एन, दिस इज द इंटीग्रल पावर, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। सो वी कैन जस्ट सी क्लियरली कि ट्रांसपोज इंटीग्रल के अंदर हमारे पास चला जाता है, तो दिस विल बी, एंड इन दिस यू कैन जस्ट से कि दिस इज योर ए डैश पावर एन। और दूसरा जो पावर्स है, इंटीग्रल पावर्स है, तो अ, इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
लाइक दिस, अगर हम इसको ऐसे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब हुआ कि वी आर जस्ट राइटिंग दिस ए फर्स्ट एन टाइम्स, ठीक, एंड दे वी आर राइटिंग स्टार्टिंग ए डैश ए डैश ए डैश और ए डैश, दिस इज आल्सो एन टाइम्स। फिर बाय द एसोसिएटिविटी रूल वी हैव दिस इज ए डैश, वो आइडेंटिटी, फिर ए डैश आइडेंटिटी, ए डैश आइडेंटिटी, ए डैश आइडेंटिटी, ठीक है। तो और क्लियरली हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए डैश कम्यूट भी कर रहा है ना, ए डैश एंड ए डैश इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कम्यूटेटिव भी है क्योंकि सेम मैट्रिक्स आ रही है। अगर कम्यूटेटिव होता है देन यू आर राइटिंग लाइक दिस आल्सो, ए डैश की पावर एन, एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एन इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। सिमिलरली सिमिलरली वी कैन जस्ट सी कि हमारे पास ए की इंटीग्रल पावर का डैश इज जस्ट इक्वल इनटू, दिस इज योर डैश, दिस इज योर ए की पावर एन is just again equal to identity matrix. So this implies what? This implies a की power n is an orthogonal matrix. समझ में आया? It means that कि integral power of an orthogonal matrix is again in orthogonal matrix. तो ये जो इस तरीके की मेथोडोलॉजी चीजों को आपको करना स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रॉब्लम के साथ, रिजल्ट्स के साथ प्रूफ्स लिखने की कोशिश करनी है, ओके। चलिए, तो फिफ्थ में क्या हो गया, वी कैन जस्ट राइट द, hence we can say if A is an orthogonal matrix, then any positive integral power, any positive integral power of A is also an orthogonal matrix. Clear? Got it? इनवर्स की अगर हम बात करें ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए, तो ए डैश ही इनवर्स होता है। और क्योंकि ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स ए डैश भी हमारे पास सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो वो भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then A inverse is also orthogonal, ठीक है। if A is an orthogonal matrix then A inverse is also orthogonal। और ऑब्वियसली बात है, ए इनवर्स जो है तुम्हें पता है कि वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यू कैन सी हियर इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then A dash is also
ठीक है। तो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, थोड़ी देर के लिए डिटरमिनेंट की अगर हम बात कर लें, तो यू नो दैट दिस इज ए डैश is equal to a dash, a is just equal to identity matrix. You take the determinant of the both sides. A dash is just equal to I. That implies you can say the determinant of a into determinant of a dash is just equal to 1, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आइडेंटिटी का 1 होता है। तो ये, और ये भी पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इस ट्रांसपोज। ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1। एंड फ्रॉम हेयर you can see कि determinant of a is just equal to plus minus 1। तो अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट या तो +1 में आएगा या फिर -1 में आएगा। तो हमने गोइंग टू राइट एट्थ रिजल्ट कि द डिटरमिनेंट ऑफ, समझ में आ रही चीजें ना आप लोगों को? लिखते रहिएगा। द डिटरमिनेंट, द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज। अब हमारे पास बड़ा सिंपल है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अच्छा ये कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 1 आ जाए तो ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यू कैन जस्ट से है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका एक दूसरा हमारे पास जो है ना, जो कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट है वो काम कर सकता है। कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन 1 और -1 है, मतलब -1 भी नहीं है या फिर +1 भी नहीं है, तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं रही होगी, है ना। तो इसको, ये रिजल्ट आपके काम आ सकता है। अगर एक देर ए गिवन मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको पता है, तो 110% यू कैन से कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल नहीं है। इसके बारे में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास वो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। बट अगर नहीं है तो अगर डिटरमिनेंट हमारे पास 1 या -1 में से नहीं है तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होगी। तो ये रिजल्ट है, एक रिमार्क करके आप लिख लीजिए या नोट करके लिख लीजिए। दैट इज गो इफ डिटरमिनेंट, इफ डिटरमिनेंट of a matrix, determinant of a matrix is different, the determinant of a matrix is different from 1 and -1, then then matrix is, matrix cannot be orthogonal। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं है, इस चीज को चेक किया जा सकता है। अगर मान लो डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 1 या -1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल तो नहीं ही है ना, क्योंकि ऑर्थोगोनल होगी तो 1 और -1 होना चाहिए ना, दैट इज द रिजल्ट। इसी रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है आपका, इसको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर पूछ जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगा, दैट विल बी 1 या यूनिटी। देखिए बताइए, जब हमने कह दिया कि इसका जो डिटरमिनेंट है दैट इज 1 एंड -1, तो क्या जीरो हो सकता है कभी? नहीं ना। तो इसका मतलब ऑलवेज वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होती है। तो इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ऑलवेज
और ये मैट्रिसेस बहुत काम आएंगी जब हम आइगन वैल्यूज पढ़ रहे होंगे, है ना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें मैट्रिसेस का एक विशेष रोल होता है आइगन वैल्यूज के टाइप्स निकालने के लिए। ओके, देन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। एक डेफिनेशन और चलती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट प्लस का वन होता है, और इम्प्रॉपर वो होता है जिसका डिटरमिनेंट माइनस का वन होता है। आप लिख लीजिए, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, दैट इज योर प्रॉपर ऑर्थोगोनल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स matrix is said to be is proper or improper according as determinant of age equals to 1 or determinant of age equals to minus। अगर 1 है तो उसे हम प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर -1 है तो उसे इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं कि इफ ए is an orthogonal matrix with determinant is equals to 1, then each element of A is equal to its cofactor। तो अगर मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखना है तो हम डायरेक्टली वी कैन राइट, है ना, वो सेम मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स अगर लिखना है। ओके, और अगर हमारे पास डिटरमिनेंट -1 होता है तो वो निगेटिव टाइम्स ऑफ इट्स एलिमेंट हो जाता है। इफ वी कैन राइट इफ ए इज ऑर्थोगोनल matrix with determinant of A is equals to -1, then each element of A is equal to negative of its factor, negative of its factor। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में तो पता ही है। ऑर्थोनॉर्मल सेट की अगर हम बात करें तो वी कैन जस्ट से हियर ऑर्थोनॉर्मल सेट, क्योंकि जो हमारे पास रोज होती हैं हमारे पास या कॉलम्स होती हैं किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें पास आसानी रहेगी कि ऑर्थोनॉर्मल सेट्स होते क्या है, कैसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को देख सकते हैं। तो यू कैन जस्ट डिफाइन हियर ऑर्थो नॉर्मल में लिख सकता है। तो नॉर्मल सेट क्या होता है? a set of vectors that is your v1 v2 dot 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 vn is said to be
said to be an orthonormal set if you know that the inner product of a vi with vg should be equal to 0, है ना? If for all I is not equals to c, and this, if you are just taking the same vector, you will get 1 for all I. तो यू नो दैट कि हम अगर देखना भी चाहे तो एग्जांपल भी कैन से बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड बेसिस चलती है हम लोगों की, है ना? तो हमारे पास तो नॉर्मल सेट होता है, दैट इज प्लस माइनस 1 0 0, ये है ना? 0 प्लस माइनस 1 0, एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 एंड प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है। और ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इनका इनका अगर रोज में रख दो या फिर कॉलम्स में रख दो तो हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना? तो लेट अस जो हमारा मेन पर्पस था इस रिजल्ट को बताना, द 12th नंबर रिजल्ट इज सेइंग दैट a matrix a matrix is orthogonal if and only if its rows, या कह सकते हैं कॉलम, फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल। क्लियर? तो दिस इज द इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। इट मींस दैट कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगी, और अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही है उनकी रोज और कॉलम तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज योर 13, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें कि कितनी बन सकती हैं, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस orthogonal matrices, if I am taking 1 minus 1 and 0, it is of order n by n with increase from the set 0 1 minus 1, है ना? तो कितना हो जाएगा, इज टू द पावर n इंटू n। और आप देख भी सकते हो क्योंकि n रोज है और हर रोज के अंदर हमारे पास 2 इंक्रीज हो सकती है, तो दैट इज टू 2 current फैक्टोरियल। तो ये इतनी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बन सकती है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास है रिजल्ट। समय हमारे पास कम ही बचा हुआ है, 4 मिनट्स। लेट्स कंप्लीट द 2 मोर रिजल्ट। ये बहुत अच्छा हमने इंडक्शन से प्रूव भी कर रखा है, आई थिंक सो, कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा एंड दिस इज और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इंटीग्रल पावर जो है ना वो हमारे पास इसके एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज टू कॉस एन थीटा एंड दिस इज माइनस साइन ऑफ एन थीटा and that is equals to sin n theta and this is cos of n theta। ये तुम्हारे पास where n is a positive integer, क्लियर? अगर यही चीज हमारे पास इसको इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि फॉर द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, अगर एक फॉर्मेट होता है इस तरीके मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होती हैं, तो इस फॉर्मेट का अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन एंगल्स में। If I'm just writing this as cos theta and sin theta and this is sin theta and minus of cos theta and
थ्री ऑर्डर का हमारे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इसमें भी अगर हमारे पास इंटीग्रल पावर है, दैट विल बी इन एंगल cos n theta, sin n theta, 0, and this is sin n theta, minus का cos n theta, and this is 0, this is 0 0 1, where n is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर रिजल्ट है। ओके, तो आई थिंक कि आपको रिजल्ट समझ आ गए होंगे, है ना? ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट।